दोस्तों, अब मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं जिनके तारुफ के लिए मेरे पास ऐसा वर्ड नहीं है। आई हैवंट एनी वर्ड दैट आई विल प्रेज हिम। कि वो आए और हमें कुछ नसीहत की बातें करें और मैं इस शेर के साथ उनको दावत दूंगा। कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो वक्त के सांचे में ढल जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वक्त के सांचे में ढल जाते हैं। उसके लिए मैं मैनेजिंग कमेटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया और अशरफुल मखलूक़ात बनाने के बाद अल्लाह ने हमारे सामने ज़िंदगी जीने का एक प्रोटोकॉल, एक गाइडलाइन बताया कि कैसे हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। और ये बात भी सच है कि इस ज़मीन और आसमान के पैदा होने से पहले जितने इंसान अब से पहले गुजरे हैं या आने वाले हैं, उनकी मौत का दिन तारीख पे तय कर दिया गया। कहने का मकसद ये कि हर शख्स की जिंदगी एक महदूद जिंदगी है। उसका दोनों परसेंटेज ने सब एक खास एक वक्त है, उस खास वक्त में ही उसको सब कुछ करना है। मिसाल के तौर पर आप यूँ समझ लीजिए कि हमारी ज़िंदगी अगर 70 साल की है और अगर हम यहाँ इस मजलिस में बैठे हैं और इस मजलिस में बैठ के 1 घंटा बिताए हैं तो हमारी ज़िंदगी के उस 70 साल में से 1 घंटा कम हो गया। हमको इस 70 साल की ज़िंदगी में या 60 साल की ज़िंदगी में यहाँ हमें काम करना है और काम करने के बाद हमारा जो हिसाब किताब होगा, अगर हमने अच्छे अमाल किए हैं तो हमें इनाम के तौर पे जन्नत दिया जाएगा, और अगर हमारे अमाल अच्छे नहीं हैं तो उसकी सज़ा के तौर पे उनको जहन्नुम में डाला जाएगा। यहाँ पर ख़ास तौर से मैं 2-4 बातें कहना चाहता हूँ। यहाँ चूँकि बच्चों और बच्चियों का प्रोग्राम है जो कि पढ़ने लिखने वाले हैं, मैं उनसे 2-1 बातें कहना चाहता हूँ और कह के अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं अपनी कोई लंबी तकरीर नहीं करना चाहता हूँ। बच्चे यहाँ आते हैं, माँ बाप बड़ी उम्मीदें लेकर भेजते हैं कि हमने बच्चों को स्कूल में या मदरसे में दाखिला दे दिया है, अब हमारी बच्चियाँ या बच्चे वहाँ से पढ़ लिख कर एक बासलाहियत इंसान बन के निकलेंगे वहाँ से और समाज के लिए एक मिसाल बनेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे गार्जियन, माँ बाप जिस उम्मीद के साथ बच्चों को अपने घर से भेजते हैं वो उम्मीदें पूरी नहीं होती। बच्चे ये सोचते हैं कि हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम यहाँ रहें और पढ़ें और तब तक पढ़ें जब तक कि हमारे उस्ताद हमको नहीं डांटे या हमारे गार्जियन हमारे यहाँ रहने का हिसाब किताब नहीं ले। अगर इस तरह की सोच के साथ हम आएंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मैं जिस वक्त दरभंगा मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, उस वक्त का एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ कि मेडिकल कॉलेज में जब हम पढ़ रहे थे और सेकेंड ईयर में थे, तो मेडिकल की पढ़ाई में बहुत सारा सब्जेक्ट होता है। उसमें एक सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी हुआ करता है। तो माइक्रोबायोलॉजी का इम्तहान था, 2 पेपर था। उसमें जो पहला पेपर हुआ उसके सवालात बहुत कठिन थे, और जब हम लोगों ने उसका जवाब दिया, जवाब लिख के आया और आपस में हॉस्टल पहुँचे और आपस में जब इसका तज़किरा हुआ तो सब ने ये बताया कि इसमें फेल कर जाएंगे। तो सारे बच्चे ये मशवरा किए कि हमें
इस डिपार्टमेंट के जो चीफ है उनसे मिलना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए कि सर हमारा ये पेपर बहुत ख़राब गया है, अगर हमारी कोई मदद नहीं हो तो हम लोग सारे के सारे फेल कर जाएंगे। तो शाम को तकरीबन मगरिब का वक्त हो रहा था, हॉस्टल से 90 की स्ट्रेंथ में 90 स्टूडेंट हुआ करता है, वहाँ हुआ करता था हम लोगों के ज़माने में दरभंगा मेडिकल कॉलेज में। सारे के सारे बच्चे हॉस्टल से निकल के उस प्रोफेसर के यहाँ चले गए डेरे पे। मगरिब का वक्त था, जब उनके रेसिडेंस के अंदर घुसे, कोई नहीं था, एक नौकर था, वो अकेले थे, उड़ीसा के रहने वाले थे वो। और उनको देखा हम लोगों ने कि रूम के अंदर वो बैठे हैं, एक अकेले बैठे हैं, चारों तरफ मच्छर है, और वो टेबल पर एक माइक्रोस्कोप रख के दोनों आंखें लगा के वो बायोप्सी का वो माइक्रोस्कोपी का वो फिल्म देख रहे हैं, और उसका रिपोर्टिंग करने के लिए उस माइक्रोस्कोप से स्पेसिमेन जो भेजा गया है उसका वो मुआयना कर रहे हैं। चूँकि हमारे वो उस्ताद इतने रोब वाले थे, इतने कड़े मिजाज के थे कि सारे स्टूडेंट उनके दरवाजे पे खड़े हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि हम लोग ये कहें कि सर अंदर आ सकते हैं। हम लोग तकरीबन 10 मिनट तक उसी दरवाजे में उसी तरह से खड़े रहे, और वो अपने माइक्रोस्कोप में अपनी आंख लगा के रहे, वो ये जानते हुए कि सारे बच्चे आए हुए हैं, अपनी नज़र को उठाए भी नहीं। 10 मिनट के बाद उन्होंने अपना नज़र उठाया और कहा कि क्या बात है। तो हम लोग जब ये पूछे कि क्या बात है, तो फिर हम लोग एक एक करके अंदर गए, और अंदर जाने के बाद हम लोगों ने बताया कि सर हमारा जो ये पेपर गुजरा है बहुत ख़राब पेपर गुजरा है, हम लोग सारे के सारे फेल कर जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये एक बात बताओ कि हमारा बाल तो पूरा पक गया है, कि हमारी सारी ज़िंदगी स्टूडेंट को पढ़ाते पढ़ाते बीत गई, हम आधा घंटे के लिए तुम्हारे एग्जामिनेशन हॉल में गए, तुम्हारा सवाल देखा और वहाँ से फिर लौट के हमको चले आए, तो क्या मुझे ये पता नहीं चला कि तुम इसमें कितना लिखोगे? इसका अंदाज़ा तो मुझे खुद हो गया था, लेकिन तुमको ये, मुझे तो अंदाज़ा हो गया था तुम अच्छा नहीं लिख सकते हो, लेकिन इसके लिए तुमको करना क्या चाहिए था? तुमको करना ये चाहिए था कि तुम हॉस्टल में बैठ के दूसरा पेपर जो तुम्हारा 5 दिन के बाद होने वाला है, उस पेपर की तैयारी इस तरह से करते कि तुम खाना छोड़ देते, सोना छोड़ देते, और वहाँ से कोई हॉस्टल का नौकर वहाँ से गार्ड आता और हमसे कहता कि सारे बच्चे तो इतने परेशान हो गए हैं कि वो ना खाना खा रहे हैं, ना सो रहे हैं, रात दिन पढ़ रहे हैं। तब हम यहाँ से उठ के जाते और तुम्हारी पीठ में हम हाथ रखते और ये कहते कि अभी महापात्रा जिंदा है, लेकिन वो मौका तुमने गंवा दिया, ये मौका तुमने हमको कहने के लिए नहीं दिया। तो उन्होंने कहा एक बड़ी बात, कुछ बातें लोगों की ऐसी होती है कि जो 5 मिनट 10 मिनट के लिए याद रहती है, कुछ बातें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में जो साल 2 साल याद रहती है, और कुछ बातें ऐसी होती है जो ज़िंदगी भर मरते दम तक उसको याद रहती है। उनकी कुछ बातें जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ, जो कि मुझे नहीं लगता कि मरने से पहले वो बातें मैं भूल सकता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम विद्यार्थी हो और मेरी एक बात को सुनो और इस बात को गिरा बांध दो, जिंदगी में हमेशा इस बात को अमल करना, इस बात पर। उन्होंने कहा कि जब तुम पढ़ने के लिए बैठो और पढ़ते पढ़ते जब थक जाओ और तुम्हारा दिल ये कहने लगे कि अब नहीं पढ़ सकता, जब ये तुम्हारा दिल कहने लगे कि अब नहीं पढ़ सकता, उसके बाद 2 घंटा और पढ़ो। अगर तुम ये कर सकते हो तो तुम दुनिया के किसी इम्तहान में बैठोगे, उस इम्तहान में तुम पास कर जाओगे, तुमको कोई फेल नहीं कर सकता। तो वो जो उनका एक मूल मंत्र था कि हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद शायद 2 घंटा पढ़ते हैं, 2.5 घंटा पढ़ते हैं, 3 घंटा पढ़ते हैं। मैं अपनी बात बहुत शॉर्टकट रखना चाहता हूँ, बहुत सारा प्रोग्राम अभी बाकी है। तो मुख्तसर में ये कि ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे हैं जो भी पढ़ने वाले हैं, वो रात को सोने से पहले ये सवाल उस्ताद नहीं पूछे
उनके माँ बाप नहीं पूछे, बल्कि ये सवाल खुद अपने आप से पूछें कि आज 24 घंटे में हमने क्या किया। अगर उसको ये जवाब मिले कि आज 24 घंटे में मैंने ये काम किया है, तो ये समझ लिए कि आज उसका 24 घंटा अच्छा रहा, उसका हिसाब किताब सही रहा। अगर उसको हिसाब मिले, ये बात अंदर से आए कि आज 24 घंटे में मैंने कुछ नहीं किया, तो ये सवाल पूछने की किसी को जरूरत नहीं है कि आपने क्या किया और क्या नहीं। सब कुछ बन सकते हैं। एक नाम आता है दुनिया में, लियोनार्डो दा विंची। वो एट ए टाइम एक डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्चर और जितने उलूम हो सकते हैं वो सारे के सारे उलूम उनके पास था। तो कहने का मकसद ये है, और बहुत इधर से चुके मुझे एक अल्टीमेटली है, सो मच एनर्जी देन इफ दिस एटमिक से अगर एक एटम बम बनाया जाए तो न्यूयॉर्क का एक बड़ा शहर जो न्यूयॉर्क के नाम से जाना जाता है, वो शहर भी तबाह हो जाएगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे दिमाग में बनाने वाले ने कितनी तवानाई रखी है, और उसका हम लोग शायद 1%, 1%, 2%, 3%, 4% की पूरी जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मैं इन्हीं बात